क्या सिर्फ पास में बिस्तर पर सोए और मिले 60 कोड़े की सजा। कोड़े खाने के बाद भी कोई दासी हंस सकती है? क्यों? लेकिन क्यों हंसी दासी? उसकी एक बात में रानी का घमंड तोड़ दिया। रानी रोज जिस बिस्तर पर सोती वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। 60 कोड़े खाने के बाद भी दासी ने जो कहा सुनकर सब डर गए। जानिए इस वीडियो में हम इस तरह की रोचक चीजें कि क्या हुआ कैसे। तो चलिए अब हम बहुत अच्छी आपके लिए लाए हैं। 60 कोड़े खाने के बाद दासी हंसने लगी, लेकिन उसने जो कहा उसने उसकी जिंदगी बदल गई। ये सिर्फ बहुत प्यारी स्टोरी है। चलिए सुनाते हैं एक दासी की और एक रानी की कहानी। रानी और दासी की कहानी है। ये बहुत प्यारी कहानी है। आपको इससे बहुत यह कहानी केवल एक दासी और रानी की नहीं बल्कि अहंकार, कर्म और सच्चाई की गहरी सीख देने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश विजय, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ और ये बहुत रोचक और बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। सुनिए। एक समय की बात थी। एक बहुत ही समृद्ध राज्य में एक सुंदर लेकिन घमंडी रानी रहती थी। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था और उसकी शयन कक्ष की तो बात ही अलग थी। मुलायम रेशमी चादरें, सुगंधी मंत्र और ठंडी ही हवा देने वाले बड़े बड़े पंखे थे। रानी की एक दासी थी जो हर दिन पूरे मन से उसकी सेवा करती थी। वह रोज सुबह उठती, रानी के बिस्तर को साफ करती और नई चादर बिछाती, फूलों की खुशबू फैलाती, इत्र छिड़कती। ये सब इतने मन से करती ही कि बिस्तर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगने लगता। लेकिन उस दासी का जीवन बहुत कठिन था। वह दिन रात काम करती और खुद के लिए आराम के लिए मुश्किल से समय मिल पाता। एक दिन वह बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने जैसे ही रानी का बिस्तर सजाया, उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आखिर इस बिस्तर में ऐसा क्या खास है जिस पर रानी रोज इतनी शान से सोती है? क्यों ना मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं। कमरे में ठंडी हवाएं चल रही थी। फूलों की खुशबू मन को सुकून दे रही थी। दासी ने डरते डरते बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। जैसे ही वो लेटी, उसकी थकान इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ पल वहीं गहरी नींद में चली गई। उसी समय रानी अचानक उसके कक्ष में आ गई। जैसे ही उसकी नजर अपने बिस्तर पर सो रही दासी पर पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी एक साधारण दासी उसके बिस्तर पर को छूने की हिम्मत करती है। इसकी इतनी हिम्मत की रानी का गुस्से से उसने चिल्लाई और उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया
इसे 60 कोड़े मारे जाए ताकि ये अपनी औकात याद रखे। दासी की नींद खुली, वो डर के से कांपने लगी और उसने कांपते हुए उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन दास रानी का दिल जरा भी नहीं पसीसा और कोड़े बरसने लगे। हर एक कोड़े के साथ दासी दर्द में चिल्लाती हुई और रोती हुई और भगवान से दया की भीख मांगती रही और वहां मौजूद लोग भी उसकी क्रूर सजा को देख कर सहम गए, लेकिन कोई कुछ नहीं करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ देर बाद अचानक कुछ अजीब हुआ। दासी ने रोना बंद कर दिया और फिर धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सब हैरान रह गए। रानी और भी गुस्से में आ गई और बोली, तू पागल हो गई है क्या? इतनी मार खाने के बाद हंस 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 क्यों रही है? दासी ने दर्द से भरी लेकिन सच्चाई से भरी आवाज में कहा, महारानी, मैं तो इस बिस्तर पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोई थी और मुझे 60 कोड़े की सजा मिली। आप तो इस बिस्तर पर रोज सोती है। ऊपर वाला तो आपको हजारों कोड़े मारेगा। सन्नाटा सा इस बात को सुनकर सन्नाटा सा गया। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत सा हो गया। रानी के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगा। पहली बार उसे अपने कर्मों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द और सोच दिखाई दी। यह बात वहां मौजूद एक समझदार व्यक्ति सपू साहब ने भी सुनी और उनके दिल पर इस घटना का गहरा असर हुआ और उन्होंने सोचा, अगर एक छोटी सी गलती के लिए इतनी सजा मिल सकती है तो हम रोज ऐशो आराम में जीते हैं, उसके लिए ऊपर वाला हमें क्या सजा देगा? ये सोच कर उन्होंने उसी समय अपना सारा ऐशो आराम, धन दौलत और सुख छोड़ दिया और उन्होंने साधारण जीवन अपनाया और भगवान की भक्ति में लग गए। समय बीतता गया। लोग उन्हें एक संत के रूप में जानने लगे। उनकी सादगी, ज्ञान और भक्ति के कारण वे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए और बाद में वही सपू साहब खटा बाबा के नाम से जाने लगे। आप बताइए, इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे ये अहंकार और सत्य का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। हर कर्म का फल जरूर मिलता है,
चाहे देर से ही क्यों ना हो, सच्चाई कभी नहीं, कभी भी कभी भी कहीं भी किसी के भी जीवन को बदल सकती है। अब हेलो फ्रेंड्स, अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को एक प्यार से शेयर भी कर दीजिएगा और अगली स्टोरी किस टॉपिक पे आए वो भी बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रकाश विजय और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की रोचक कहानियों के लिए।